देखिए ऐसे डाल दिया जाता है इसमें। ले हंसने लग गया और उन्हीं के समाधि पे ये पीपल दादा भी प्रकट हो गए। उन्होंने सातों के सात ऋषियों ने यहाँ पे तपस्या की है। इसी वजह से इस स्थान को बहुत ही पवित्र माना गया है। ऐसे सुंदर सुंदर पक्षी आते हैं नर्मदा जी के किनारे। देखिए झलोन गांव के इस राम जानकी मंदिर में रुके हैं। नर्मदा हर दोस्तों, हम रुके हैं झलोन गांव में। झलोन गांव में ये देखिए ये राम मंदिर है, सुंदर सा राम मंदिर, प्राचीन राम मंदिर है। चलिए आपको राम जी के दर्शन कराते हैं। और ऐसे राम जी आपने कहीं देखे नहीं होंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ऐसे सुंदर राम जी है। चलिए, प्राचीन राम जी का मंदिर है, लगभग 300 साल पुराना तो होगा ही ये मंदिर। और जो मेंटेनेंस है बहुत सुंदर मेंटेनेंस है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ इस राम मंदिर के बारे में। दोस्तों, इस राम मंदिर को देख के आपको क्या दिख रहा होगा? अगर राम जी के बारे में जो जानते हैं, अगर कोई जनकपुरी गया हो नेपाल में, तो इसकी ये प्रति कॉपी है। जनकपुरी जो सीता माता का मंदिर है जानकी जी का, उसका सेम स्ट्रक्चर इसको दिया गया है, कॉपी करी गई है। और अपने इंडिया में भी एक सेम ऐसा बनाया गया है। अगर इसका आप गूगल पे डालते हो तो वही जानकी मंदिर आएगा जो नेपाल का है। देखिए हमें बाबू भाई मिले हैं, इनसे बात हुई थी लेकिन हम मिले नहीं थे प्रत्यक्ष रूप से। ये ब्रजभूषण जी के पुत्र हैं, छोटे। चलिए, इन्होंने चाय के लिए इनवाइट किया है हमें, तो चलिए चलते हैं। मंदिर के साथ में ही इनकी हवेली है, ये देखिए। और बहुत पुरानी हवेली है ये। यहाँ के जो ये बैठे हुए जो बैठने वाले जो ये है, इसको देख के ही पता लगता है ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है और बहुत सुंदर भी है। आज इन्होंने रोक लिया हमें और हम जाने ही वाले थे, बस आके बोला इन्होंने कि आज रुक जाओ बस। प्यार है बस नर्मदा जी का, इनके भक्तों का और इनके पुत्रों का। दोस्तों, भोजन के लिए बुलाया गया है। क्या वो देखिए दोस्तों, माता जी ने बनाई है। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, नर्मदे। चलिए दोस्तों, अब हम निकल पड़े हैं आगे की तरफ। राम जी का ये सुंदर दर्शन करना है आपको, तो आप ज़रूर आइए झलोन पे और ये सुंदर राम जानकी मंदिर का दर्शन आप करिए। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर राम जी का दर्शन है, देखिए आप। और ये जो सूर्य जी का सिंबल है, ये सूर्यवंश का सिंबल होता है। सूर्यवंशी थे हमारे राम जी, सूर्यवंशी है सॉरी। और ये जो कलर है नीला कलर, नील वर्ण जो आया है, वो जस्ता ज़्यादा मिलाया जाता है तब वो नील वर्ण हो जाता है धातु। और ये पूरी मूर्ति धातु की है इस वजह से। और ये देखिए पूर्ण मंदिर, ऐसा सुंदर मंदिर है। आप ज़रूर आइए इधर दर्शन करने के लिए। चलिए हम झलोन से आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ब्रजभूषण जी से मिलके हमने यहाँ पे आसन लगाया था। ब्रजभूषण जी से मिलके हम निकल रहे हैं आगे की तरफ। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे उनसे मिलके। और हम 3 साल पहले आए थे, वही सब कुछ है, लोग भी वही सब कुछ है, भाव भी कुछ बदला नहीं है, बहुत कम ऐसा मिलता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पता नहीं फिर कब दर्शन होंगे इस राम जी के, इनके और ब्रजभूषण जी के भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे जा रहे हैं सर्रौवा घाट की तरफ। और आज काफ़ी टाइम 4:30 बजे हम निकल रहे हैं, तो इसका मतलब सर्रौवा घाट तक जल्दी पहुंचना पड़ेगा। देखते हैं कहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक आनंद से पहुँच जाते हैं। नर्मदे हर।
चलिए, बहुत समय व्यतीत हो गया और अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा लगा ब्रजभूषण जी से मिल के फिर से। उन्होंने बहुत अच्छी अपने घर की सदस्य की तरह ट्रीटमेंट दिया हमें। और अब आगे बढ़ते हैं सुनाचर होते हुए सरहुआ घाट। झलोन से बाहर आने के बाद में हम जहाँ से आए थे उस किनारे से नहीं जाना है, उस घाट पे नहीं जाना है। इधर से लेफ्ट की तरफ एक रास्ता जाता है हनुमान जी के मंदिर के तरफ, जहाँ पे 24 घंटे रामायण चल रही है। देखिए आवाज़ आ रहा होगा आपको। तो वहाँ पे अपन दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। किनारे से ही, किनारे पे ही है वो भी। ये वन लगाया गया है, लेकिन ये नीलगिरी का वन लगाया गया है। कि हम आ गए नर्मदा जी के फिर से किनारे। चलिए अपन दर्शन करते हैं हनुमान जी के दर्शन करते हैं। चलिए। चलिए, अब मैया के किनारे किनारे हम सुनाचर जा रहे हैं। सुनाचर भी तीर्थ स्थान है। उधर क्या हुआ था हम बताएंगे आपको। और ये देखिए पुराना घाट था, बह चुका है। बहुत बड़ा घाट था झलून में, और काफ़ी पुराने घाट थे। और मैया के सामने तो कोई टिक नहीं पाया, तो ये घाट के तो कहाँ से टिकेंगे। इस वजह से उनकी जो लहर है वो सब बहा के ले गई। घाट पूरा बड़ा था। मूंग की खेतों से होते हुए जाते हुए रास्ता देखिए। ठंडा ठंडा हो गया है अभी शाम के समय में। और 4 बजे के बाद ही चलना ठीक है, क्योंकि बहुत धूप होती है। और शाम की धूप तो क्या ही बताऊं। मैया का किनारा अच्छा है, इस वजह से चल पाते हैं। और इससे 3 डिग्री कम से कम जाता है तापमान। उधर बढ़ जाता है, मतलब सड़क पे 3 डिग्री बढ़ जाएगा। और यहाँ तो थोड़ा ठंडा, बीच बीच में हवा ऐसा चल रहा है मॉइस्चर वाला। लेकिन बाहर से जाएंगे तो क्या ही बताएं, गर्म हवाएं चल रही होंगी। इधर तो हवा आई तो ठंडी ही आएगी, गर्म तो कभी आएगी नहीं, इतना तो पक्का है। इसलिए हम किनारे किनारे जा रहे हैं। और हम किनारे जा रहे हैं इसलिए ये सब मिल रहा है। अगर बाहर से जाते तो ये नहीं मिलता। किनारे से क्या है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये खेती बाड़ी ऊपर नीचे सब चला रहता है। अगर हम रोड से जाए तो रोज़ 25-30 किलोमीटर चले ही जाएंगे। लेकिन हम नहीं जाना, क्या ही करेंगे उससे इतना जल्दी जाके। और दर्शन नहीं मिलेगा मैया का तो फिर क्या फ़ायदा। इस वजह से हम किनारे किनारे जा रहे हैं, मैया का दर्शन लेते हुए जा रहे हैं। और सारे तीर्थों के दर्शन हम भी करते जा रहे हैं, आपको भी कराते हुए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नर्मदे हर। दोस्तों देखिए इधर ये कौन सा पक्षी है, बहुत बड़ा है ये। चलिए उसके पास में चलते हैं। सरसा है ना? हाँ, सारस से देखो। सारस से संबंधित रामायण में एक कथा भी है। महर्षि वाल्मीकि एक दिन सुबह सुबह जब जंगल की तरफ गए, तब उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने सारस के एक जोड़े में से एक को मार दिया था। और उसके वियोग में दूसरे सारस ने अपना प्राण त्याग दिया। यह देख के महर्षि को क्रोध आया और उन्होंने उस शिकारी को श्राप दे दिया। और आपको एक बात बता दूं कि रामायण का सबसे पहला श्लोक वो सारस पे ही है। सारस का संस्कृत में बोला जाता है सारस को क्रौंच, और उसी पे उनका ये पहला श्लोक और ये घटना का श्लोक है। ये पक्षी अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका को छोड़ के सभी महाद्वीपों में पाए जाने वाला है। और विश्व में इनकी 8 जातियां हैं। 8 में से 4 जातियां अपने ही देश में, भारत देश में पाई जाती है। भारत के कुछ इलाके में बड़े बुजुर्ग पहले आशीर्वाद भी दिया करते थे इस पक्षी के ऊपर से। विवाहित जोड़े को बोला जाता था कि इसी पक्षी की तरह आपका दोनों का जोड़ा हमेशा बना रहे। हम आ चुके हैं सुनाचर घाट पे।
सुनाचर घाट तीर्थ स्थान में है, नर्मदा जी के नर्मदा पुराण में तीर्थ स्थान घाट है ये। इसकी महत्ता बहुत बड़ी है। नर्मदे हर कहाँ लेके जा रहे हैं अंजलि में पानी? अच्छा अच्छा, ये देखिए ये बहुत बड़ा घाट है और ये तीर्थ स्थान में से एक है। इसकी क्या महत्व है अभी आपको बताता हूँ दर्शन कराते कराते। सुनाचर घाट पे ये ऊपर की तरफ एक मंदिर है पुराना प्राचीन, और ये नीचे देखिए पक्का घाट है एकदम सुंदर, सुनाचर तीर्थ। इस तीर्थ को दोस्तों सहस्त्रावर्त तीर्थ बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सप्तऋषि जो थे, इस कल्प के सप्तऋषि, उन्होंने सातों के सात ऋषियों ने यहाँ पे तपस्या की है। इसी वजह से इस स्थान को बहुत ही पवित्र माना गया है और यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के चिंतन करने का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा ये सहस्त्रावर्त तीर्थ। चलिए ऊपर दो प्राचीन मंदिर है, उनके दर्शन करते हैं। ये देखिए इधर ये मूर्तियों के अवशेष मिलते हैं और यही बात बताते हैं कि ये घाट कितना पुराना होगा और ये तीर्थ कितना पुराना होगा। अभी तो नए मंदिर बनाए गए हैं, चलिए उनके भी दर्शन करते हैं। एक पुराना मंदिर इधर है, ये मंदिर को देख के लग रहा है कि ये 300 से 400 साल पुराना होगा ये वाला। और बाकी देखते हैं अपन, दर्शन करते। चलिए हम ऐसे ही स्थानों के दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। कितना सुंदर बनाया हुआ है। ऐसे वनों में आते थे सप्तऋषि और यहाँ पे दर्शन करते थे या फिर तपस्या करते थे। कितना सुंदर होता होगा उस समय का ये सुनाचर सहस्त्रावर्त तीर्थ। और यहाँ पे माता जी का मंदिर है, नर्मदा जी का, उनके दर्शन करिए सुनाचर से, सहस्त्रावर्त तीर्थ से, सहस्त्रावर्त। और ऊपर चलते हैं अब पुराने मंदिर के दर्शन करने के लिए अपन। बहुत सुंदर, ये भी बहुत पुराना मंदिर है। ये देखिए एक नया बन रहा है इधर, भोलेनाथ जी का मंदिर है। देखिए सीढ़ियों से लग रहा है पता कुछ कितना पुराना हो सकता है। नंदी जी बैठे हैं, तो ये रहे भोलेनाथ जी, सहस्त्रावर्त तीर्थ के भोलेनाथ जी। लीजिए, अहो भाग्य हमारे जो इनके दर्शन मिले हमें सुनाचर घाट सहस्त्रावर्त तीर्थ से। और मंदिर पुराना प्राचीन है। और देखिए सुनाचर घाट। अभी आगे एक मंदिर है, उनके भी दर्शन कराते हैं आपको। दोस्तों ये कोई आम बात नहीं है कि हम यहाँ तक पहुँचे, बहुत बड़ी बात है। और हमें इस बात की नॉलेज लेके जाए तो इजीली पहुँच सकते हैं, इसीलिए मैं आपको ये सब कुछ दिखा रहा हूँ। देखिए ये पिलर पड़ा है इधर। सब कुछ राजाओं को पता था कि इधर ये हुआ, इधर ये हुआ है। शंकराचार्य जी आए। अभी ये देखिए मंदिर, ये मंदिर का मलबा है सारा। और इतना पुराना यहाँ पे ये पेड़ है, पीपल का पेड़। ये सारा मलबा इस मंदिर का है। और ये देखिए कितने सुंदर शिव जी है, सहस्त्रावर्त तीर्थ। और आप इनकी मूर्ति देखिए, कितनी सुंदर नक्काशी कर रखा है इधर गणेश जी की। आप कर रहे सुनाचर तीर्थ में, सुनाचर घाट पे सहस्त्रावर्त तीर्थ। ये देखिए ऐसे दर्शन होने दुर्लभ है दोस्तों। सहस्त्रावर्त तीर्थ, जहाँ पे सप्त ऋषियों ने यहाँ पे तपस्या की एक साथ मिलके। वो एक साथ होने पहली बात तो कठिन है, उसके बाद तपस्या करना, यज्ञ करना, वो कठिन है। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। देखिए नंदी जी भी कितने सुंदर हैं।
यहाँ पे आइए तो ज़रूर आप दर्शन करिए। देखिए नाग देवता ऐसे लिपटे हुए हैं, कैसे है ना। ये जलाधारी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। ये नंदी जी भी, और गणेश जी को तो क्या ही बताएं, वो मलबे में मिले हैं। और ये जो अवशेष है ना, जो नंदी जी और मूर्तियाँ मिले हैं, वो 1100 से 1200 साल पुराना है सब कुछ। उस टाइम ये मंदिर था, नर्मदा जी के बहाव से बह गया होगा, या फिर आतंककारियों की वजह से वो टूट गया है, तोड़ दिया है उन लोगों ने। ऐसे ही मंदिर थे यहाँ पे, और फिर भी बच गए हैं जो वो रखा गया है। बहुत सुंदर दर्शन आज तो सोनाचर तीर्थ के। देखिए दोस्तों, ये मलबा यहाँ पे मंदिर था, और यहाँ पे दिख रहे ये शिवलिंग जलाधारी का अवशेष है। देखिए ये शिवलिंग बना हुआ था यहाँ पे था, जलाधारी का अवशेष है, और ये टूट के नीचे गिर चुका है और मैया में समाहित हो चुका है। उसके अवशेष अंदर दिख रहे हैं मैया में। तो ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर थे प्राचीन माता जी के किनारे, और ये भी बहुत प्राचीन। देखिए दोस्तों, सोनाचर घाट पे ही ये जो पीपल का पेड़ दिख रहा है, ये देखिए। और महाराज जी का कहना है कि यहाँ पे ये पीपल दादा एक समाधि पे है, मतलब यहाँ पे एक साधु रहते थे, और उन्हीं के समाधि पे ये पीपल दादा भी प्रकट हो गए, और यहीं पे महाराज प्रकट भी होते हैं। सिद्ध बाबा रहते थे कोई, और इसके अवशेष ये देखिए। ये जो दीवार दिख रही है, ये समाधि है। ये इधर से ऐसे दीवार थी, ये पहले समाधि बनी हुई थी, तब ये पीपल दादा यहाँ पे प्रकट हो गए। और वो दर्शन भी देते हैं। अगर कोई यहाँ पे अनुचित कार्य करता है, तब ये साधु दर्शन देते हैं और उसको दंडित करते हैं, ऐसा इनका कहना है। और हमें क्यों सच लगता है, क्योंकि ये यहीं के हैं, तो ये इसलिए ये बहुत सुंदर बात है। और नर्मदा जी का किनारा तो साधु संतों से भरा पड़ा है, इसी वजह से हमें बहुत अच्छा लगा इनके दर्शन करके। और ये सोनाचर घाट, आप आइए ज़रूर, बड़ा अद्भुत कहानियों से भरा हुआ है। ये देखिए ऐसे अवशेष मिलते हैं, ये सारे पिलर्स है। हाँ ये वाला था ना, ये गिर गया। ये देखिए इधर अंदर एक बहुत सुंदर मूर्ति है, ये देखिए। वाह ये कितनी सुंदर है। और ये पत्थर में कितना अंतर है, देखिए इस स्टोन में और इस स्टोन में। वाह। और ये थोड़ी सी इधर एक बेस, ये मंदिर का है पूरा। मंदिर यहाँ कितना बड़ा रहा होगा, सोच लीजिए आप। और ये कितना सुंदर है, बड़ा अद्भुत है सोनाचर घाट, सहस्त्रावर तीर्थ घाट। सप्तऋषि जब गए होंगे, तब यहाँ पे बहुत सारी कहानियां और भी घटी होंगी। सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये सुंदर सोनाचर सहस्त्रावर तीर्थ बहुत सुंदर तीर्थ है, आप ज़रूर आइए और दर्शन ज़रूर करिए इसके। पर आगे बढ़ रहे हैं हम, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सौगंधी वन तीर्थ के लिए। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर है। आज उस तीर्थ पे रुकने का हमारा प्लान है। घाट भी इतना सुंदर बनाया है, सबको पता है दोस्तों यहाँ का महत्व। इसीलिए पुराने जो 1200 साल पहले यहाँ पे मंदिर था, वो भी इसीलिए ढूंढ के बनाया गया था, और अभी भी उसका प्रभाव है। ये देखिए, ये घाट तो आपको दूर से ही दिख जाएगा, सहस्त्रावर तीर्थ का घाट। कितना सुंदर रहा होगा जब सप्तऋषि आए होंगे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की होगी। और नर्मदा जी कैसे दिखती होंगी उस टाइम, कैसे रहा होगा, कितनी रही होंगी, सोच के देखो तो भी थोड़ा बहुत आनंद आता है। लेकिन बढ़िया, बहुत शांति मिलती है इधर। चलिए अब हम सोनाचर से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, किनारे किनारे से सौगंधी वन तीर्थ।
और हमें काफ़ी रास्ता इस साल नर्मदा जी के किनारे से मिला और एक भी तीर्थ छूट नहीं रहा हमारा, ये बढ़िया बात है। अब तीर्थ छूट भी गया होगा तो भी हम आए तो उधर से ही होंगे, बस याद नहीं होगा कि ये तीर्थ यहाँ है, कोई कोई छूटा होगा, और बाकी तो नर्मदा जी का सारा किनारा ही तीर्थ है। सामने ही दिख रहा है सौगंधी वन तीर्थ, ज़्यादा दूर नहीं है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ककड़ी, अरे नहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, बहुत सुंदर लग रहा है आपका खेत। ककड़ी दे रहे थे बेचारे। देखिए यहाँ मूंग लगी हुई है, अब हम लोग को नीचे उतरना है। उतरे उतरे। नर्मदे, ये कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से हम भीगते हुए आए और कितना सुंदर लग रहा है ये सब। ऐसे नज़ारे सिर्फ इधर ही देखने को मिले भाई मेरे को तो, और कहीं नहीं मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा रास्ता गीला हो चुका है लेकिन हम ठीक रास्ते से जा रहे हैं, सरकने का भी डर नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि घास भी है और आगे ही है। अब रुकने वाला आश्रम भी हमारा आ चुका है। सुंदर मूंग बढ़ गए हैं, बड़े हो गए इधर, तो उधर अभी लगाना शुरू है, इधर लगाना लगा चुके हैं, काफ़ी देर हो गई है। ऊपर नीचे ज़्यादा है लेकिन इधर और भी आगे ऊपर नीचे आएगा, और बहुत, ये देखिए ऐसे ऊपर नीचे, इससे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है पैरों पे। लेकिन माँ नर्मदा जी के दर्शन करते करते कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। शाम को स्नान करो बस सब दर्द गायब, ऐसा लगता है। क्या वर्णन करूँ मैं, अभी ये सिर्फ आँखों में बैठ चुका है और दिल में रहेगा हमेशा। जब भी याद आएगा वीडियो देख लिया करूँगा और फिर से वापस यहीं पे पहुँच जाऊँगा। इधर स्प्रिंकलर आ रहा है, देखो इधर पानी गिरेगा, ये गिरा, हाँ मोबाइल पे गया पानी। देखिए फिर से देखिए, मैं कितना खुशनसीब हूँ शायद मुझे ही नहीं पता, लेकिन मैं भगवान का तो बहुत धन्यवाद करता हूँ जो कि मुझे इतना सब कुछ विरासत दी है। भगवान ने विरासत मतलब स्वस्थ शरीर दिया और इतनी अच्छी चेतना दी इस उम्र में, वो भी, और इस उम्र में देने की वजह से मैं उसका इस्तेमाल करने की बुद्धि भी दी, और सबसे बड़ी बात तो गुरु दी है। इसीलिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। उन्हीं की वजह से सब कुछ ये हो चुका है और मैं इतना आनंद ले पा रहा हूँ। इतनी कम उम्र में मैं इतना आनंद ले रहा हूँ तो सर सब गुरु कृपा और भगवान की कृपा है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो मैं क्या हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सब भगवान जानते हैं और गुरु जी जानते हैं। चलिए हम आ चुके हैं सर्रहुआ घाट। ये है सर्रहुआ घाट, सर्रा घाट भी बोलते हैं इसको। सर्रहुआ घाट पे आ चुके हैं हम। ऊपर प्रेमेश्वर महादेव है, प्रेमदास महाराज रहते थे इधर, रामायण चल रही है। आश्रम पे आज यहीं पे रुकने का प्लान है हमारा। देखिए ये प्रेमेश्वर महादेव मंदिर और ये परिक्रमावासी का हॉल। इधर हमने आसन लगाया हुआ है, बाकी परिक्रमावासी इधर है। ये रहे, बहुत दिनों बाद परिक्रमावासी दिखे हमें।
चलिए, बहुत बढ़िया लगा इधर आके। इधर तो बालकनी भी है, देखिए। यहाँ पे आश्रम, आसपास के आश्रमों से बहुत बड़ा आश्रम है, देखिए। मैया का सरोवर घाट इधर है। चलेंगे अपन अभी स्नान करने के लिए। और हमारे सूर्य भगवान देव जी हमारे चले अपने गांव। जाते जाते भी सुंदर लगते, आते आते भी सुंदर लगते। क्या बताएं इनकी सुंदरता, इन्हीं से सारी पृथ्वी है। चलिए बढ़ते हम स्नान के लिए, थोड़े से आनंद लेके आते हैं प्रेमेश्वर महादेव जी का शिखर दर्शन। वाह। दोस्तों, हम सरा घाट पे आए हैं फिर से स्नान करने के लिए, देखिए। चलिए स्नान करते हैं। इधर थोड़ा सा महिलाएं हैं, इस वजह से मैं कैमरा घुमा नहीं रहा हूँ। और यहाँ हम करेंगे यहाँ पे स्नान, यहाँ पे। और सूर्यास्त का समय हो चला है। नर्मदे हर हर महादेव। दोस्तों, आज तो शायद यहाँ बाटी का प्रोग्राम है और अखंड रामधुन चलती है इधर। हम बाटी बना रहे हैं आज आश्रम में। और ये देखिए, ये बाटी का आटा होता है। 3 आटे 4 आटे ऐसा मिला के आटा बनाया जाता है और इसको ऐसे ऐसे किया जाता है और इसको रख दिया जाता है। और इतना आटा लेना है आपके साइज के हिसाब से। और ये हाथ को ऐसे कर देना है और ऐसे रख के ऐसे ऐसे करना है। छोटी और छोटी, यहाँ देखो हमारी। हाँ, इतने छोटे। ये लो जी। हाँ, देखिए आप, हमने क्या क्या किया। ये देखिए, इतनी ऐसे ऐसे बना के रख देना है। फिर वहाँ पे अंगार तैयार हो चुका है, इस अंगार में रख देना है। फिर ये थोड़ा गेहूँ बुझा का के, है, गेहूँ का है, चना, मक्का, गेहूँ, चना, मक्का। अब डालते वक्त भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ऐसे डाल दिया जाता है इसमें। और उसके ऊपर फिर दूसरे अंगार ऐसे चढ़ा दिए जाते हैं। पलटा जाओ तुम। वो तो दिया ऊपर सब आ पलटा दे बाबा, फटाफट पलटा के जाओ। कसूरी भाव। अरे नहीं, ऐसे पलटना पड़ता है इसको, बार बार पलटते हुए ये पक जाती है। देखो पक रही है थोड़ी थोड़ी। ये बाबा बोल रहे अल्टी पल्टी खिलाना पड़ेगा इसको। अल्टी पल्टी खिलाना पड़ेगा। ले हंसने लग गया। इनसे टकरा के लगता है। खिलाओ बाबा अल्टी पल्टी।
खुदारा जहाँ चाहे जाए तो मेरा खुदारा अच्छा। कांकर में ताकत रहे थे, जल्दी नहीं पचे, ऐसे बोल ताकत बहुत रहती है बोल रहे। बाबा एक तुम्हारी जैसे बाबा ने चाहिए तो दर्शन नाम था उसका, दर्शन बाबा। हाँ, तो उसने खा लें ये गांकरें, हाँ तो गांकर खा ली उसने बाफला। बापला। हाँ, ये गांकरी को बाफला बनाते हैं। हाँ वो भिगो के। हाँ, तो वो बनी रात में, हाँ तो वो दिन में खा गया। हाँ। तो दिन में उसने जब भी मिले तो भी राय घाई बगर गए। क्या हो गया? बाफला जैसे मेल बगर जाते हाँ। ऐसे बाफला बगर गए। अब जब बगर गए तो इन्हें दूध मील के खा रहे 4-5। हाँ बाबा इनने 4-5 खा रहे। बाबा इनने दिन भर कछु नहीं खाओ। हाँ सरद महाराज ये दर्शन बाबा ने जब दिन भर कुछ नहीं खाया, कंचे दिया तो हाँ। बाबा ने बिहारी करी ने कछु, इनको अपने मन से पेट फूट गया। फूल गया मेरे पेट। पेट फूट गया। हम सोवे की टेम हो गई 12 की टेम पे। हाँ। तो ये चिल्लाने बाबा दर्शन बाबा वो दिक्कत हो कोमल गई। ड्राइवर हटे। हाँ तो हम उनने कोमल से कही, कहने लगे हमने यहाँ बजा दादा गुरु जी के सेवन लगे। देखो तो कितना वहीं खतरनाक जाओ, हो जब सकता देखे है। नहीं जाओ तो सो। तो हमें भी ठीक है। इतना खतरनाक हो सकता है ज्यादा खाना इसको। ऐसे ही मची रही हमें सब भगत का जाने का अपने गुरु को। हाँ भगत का हम लोगों के हाथ हिल सुना दो। बाबा बजरंगल ले गए, बिल्कुल डॉक्टर ने कहा बात बोली कि 5 मिनट में 5 मिनट की श्वास हटी। 5 मिनट लेट हो जाता तो हाँ, दर्शन बाबा। बिल्कुल श्वास हटाई, सपा मुंड, हाँ। थोड़ी सांस की जगह, अब वो जगह और बंद हो जाती। अच्छा ये इतना फूल गया कि सारी जगह मतलब बंद हो गई थी। हाँ, वो इतना सिर्फ खतरनाक हो सकता है। 5 मिनट भरने हुआ जाओ। हाँ मैंने वो 5 मिनट में फक से माँ पड़ो और फक से ना पड़ो, बिल्कुल साज। सब ठीक हो गया। हाँ। हाँ बढ़िया है। देखो अब इसको ऊपर डालना पड़ेगा। खतरों के खिलाड़ी। बेबी कहाँ कर सही आगे अब निकलेगी। हाँ, पक गया, ये लगभग पक चुका है। पक चुका है। ये जैसे ही फटने लग जाता है, देखिए इधर इधर फट रहे हैं सब, ये पक गए हैं। लेकिन कुछ दूसरी साइड से रह जाते हैं तो इसको फिर से पलटना पड़ता है। अब ये साधु भगवान क्या करेंगे, जो पके वाले हैं वो इधर इधर निकाल देंगे और जो पके नहीं है उसको फिर से पका देंगे। दाल बाटी।